देखो, हम लोग प्रभु में विश्वास करके प्रभु की बातों को अनसुना करके अपना मर्जी जीता जाएगा, विश्वास व्यर्थ है। समझ आया? प्रभु में विश्वास कर रहा है पर जी रहा है अपना मर्जी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाथ उठा के बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की सबूत प्रकट करना है। विश्वास की सबूत क्या होगा? यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में प्रभु यीशु हमें सिखाया कि उनसे प्यार करने वाला उनकी वचन की अनुसरण करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अध्याय 14 उसके वाक्य 15 में प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभु से प्यार करने वाला प्रभु की वचन की अनुसरण करेगा। वाक्य 21 में फिर से प्रभु कह रहे हैं, मेरे आज्ञाओं को स्वीकार करके उसके पालन करने वाला मुझसे प्यार करता है। मेरी आज्ञाओं को स्वीकार करके उसके पालन करने वाला मुझसे प्यार करता है। विश्वास का सबूत ये है, विश्वास का सबूत ये है कि वचन को स्वीकार करके हमारे अब्बा की शब्द है, हमारे पापा की इच्छा है, उनकी मर्जी है, उनकी मेरे बारे में योजना है, ये समझकर उसकी पालन करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमारे पास आज भी आता है और बोलेगा, अरे इतना करने से पाप नहीं होता है, देखने से पाप नहीं होता है। एक छोटा बच्चे की एक वीडियो मैंने देखा था। एक छोटा बच्चा वो बात करना शुरू ही किया था और वो ये आदम हेवा की कहानी वो सुना रहे थे, छोटा सा वीडियो। और वो कह रहा था, बच्चा कह रहे हैं मम्मी पापा ने सिखाया होगा उसको, वो बता रहे हैं, पता है हेवा के पास शैतान आया और शैतान बोला कि फल खाओ, तो हेवा बोला नहीं, तो शैतान बोला नहीं खाओ, बस देखो कितना सुंदर है। तो हेवा देखने लगा, हाँ सुंदर है, अच्छा चमक रहा है, हाँ सुंदर है। फिर शैतान ने बोला, आपको प्रभु ने क्या बोला था, खाओ नहीं ना, पर आप इसको देखो, आप ना छू के देखो कैसा है, छूने से पाप नहीं है। शैतान बोल रहे हेवा को, तो हेवा बोला, अच्छा हाँ प्रभु ने बोला कि खाओ नहीं, मतलब हम छू सकता है। तो हेवा जाके छू के देखा, अरे कितना सुंदर है, अच्छा सा सॉफ्ट है, हाँ बढ़िया दिख रहा है। फिर शैतान ने बोला, अच्छा प्रभु ने क्या बोला था आपको, फल खाना नहीं है, थोड़ा चक्कर देखो, खाना नहीं, हाँ खाना नहीं, बस चख के देखो कि स्वाद क्या है, खाना नहीं है, बस चख के देखना। फिर हेवा बोला, अच्छा प्रभु ने बोला खाओ नहीं, हाँ सही है, मतलब हम स्वाद तो देख सकता है। फिर शैतान के हाथ से फल हेवा के हाथ में आया, वो काटा, भूल गया। हालेलुया। कहता है कि कोई भी इंसान पाप में गिरता नहीं है, पाप में कोई भी इंसान गिरता नहीं है। समझ में आया? हालेलुया। अचानक अनजाने में कहीं टकरा के हम गिर जाते हैं ना, जानबूझकर कहीं गड्ढा है बोल के जानने के बाद वहां जाके गिरने की संभावना है, चांस है, कम है, गिरने की चांस कम है ना, नहीं हो सकता है। अगर गड्ढा है पहले से जानता है, वो रास्ता हम छोड़ेगा, कोई दूसरा रास्ते से जाएगा, नहीं तो वो गड्ढा ठीक करेगा हम ना। हालेलुया।
ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदमी पाप में गिरता नहीं है। हम बिस्तर में लेटता है या गिरता है? हा? लेटता है, कोई गिरता नहीं है ना। गिरता है क्या? नहीं गिरता है, लेटता है। ठीक उसी तरह सोच समझकर पहले पाप की आशा दिल में जमा करके, शैतान की आवाज सुनकर उसको पसंद करके, दुनियाई ख्वाहिश हमारे दिमाग में दिल में जमा करके आप पाप करने की वासना, वो इच्छा बड़ा करके वो फल उत्पन्न करता है पाप में। मतलब एक दिन अचानक होने वाली बात नहीं है पाप। हम बिस्तर में पहले आराम से बैठता है, फिर धीरे धीरे झुककर लेटता है। ठीक उसी तरह हम में से कोई पाप में गिरता नहीं है, गिरता नहीं है। अनजाने में अचानक पाप नहीं होता है। पहले हमारे दिमाग में वो आता है शैतान की आवाज बनकर, हम उसे सुन सुन के, उसको पसंद करके, धीरे धीरे हमारे दिल में उसको जगह देखकर हम पाप में आखिर गिर जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आज भी हमारे साथ वही काम करता है, वैसे ही काम करता है। और हम लोग हमारा चिंता परेशानी वो सब कारण ये है कि हम शैतान की आवाज़ सुन रहे हैं। हमें बहकाने वाला, डराने वाला, हमें नफरत बढ़ाने वाला, हमारे दिल में नफरत बढ़ाने वाला वो सारी आवाज़ शैतान की है। पुरानी बातें जो नहीं भूल पा रहे हैं, हमें बार बार याद दिलाता है पुरानी बातें, दुख की बातें हमें बार बार याद दिलाने वाली आवाज़ वो शैतान की है। हमारे डर को बार बार जो जगाता है वो आवाज़ शैतान की है। हमें जो भविष्य के बारे में सोचने में मजबूर करता है, हमें चिंता में हाथ धकेल देता है, वो आवाज़ शैतान की है, प्रभु का नहीं है। हाथ उठा के बोले हालेलुया।